हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग, सबसे पहले आप समझिए कि पिट बोलेंगे किसको। पिट, PIT, पिट। पिट मीन्स क्या होता है? पिट मीन्स आप जनरली कहीं कहीं यूज करते हो कि पिट को अगर हम स्पॉट होल या फिर आप गड्ढे के रूप में भी पिट को यूज करते हैं, गड्ढे। तो पिट मतलब क्या होता है? ठीक, गड्ढा। ठीक ना। अब जो यहाँ टाइप्स है ओपन कास्ट की माइनिंग की, कि ओपन पिट माइनिंग क्या होता है, तो गड्ढे से आप ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली ये ओपन पिट माइनिंग एज ए गड्ढा टाइप का माइनिंग है, जो कि कम डिपॉजिट एरिया में, या फिर आप ऐसे समझिए ये मेरा सरफेस स्ट्रक्चर है, यानी कि अर्थ सरफेस है ये। ठीक, यहाँ इतना ओबी रहा, ओवरबर्डन रहा। ठीक, अब इतनी बड़ी सरफेस एरिया में सपोज दैट ये 500 या 1 किलोमीटर, सपोज दैट ये सरफेस एरिया ओवरऑल 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक, 1 किलोमीटर एरिया में अगर आपका जो कोयल का फॉर्मेशन या मिनरल का फॉर्मेशन है, जो कि इतने डीप में है, ये इतना डीप से आपका कोयले का फॉर्मेशन है, तो आप देख सकते हैं ये जो कोयला का फॉर्मेशन है यहाँ से एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में नहीं है, एटलीस्ट स्मॉल एरिया में है। आप इसको एज ए क्वेरी माइनिंग भी बोल सकते हैं, बट बोथ आर डिफरेंस। तो आपको यहाँ का कोयला या फिर यहाँ का मिनरल्स निकालने के लिए एटलीस्ट गड्ढे करने होंगे, यानी कि गड्ढा टाइप में आपको बेंचेस बनाना होगा, तो जाके आपका यहाँ का मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक्सट्रैक्शन होगा। तो ऐसे में आप पर्पस इसको यूज़ या फिर मेथड कैसे एप्लीकेबल या कैसे लगाएंगे, तो आपने यहाँ पे ये ओपन सरफेस में एक बेंच बनाया ऐसे, ठीक, और एक बेंच बनाया ऐसे। उसके बाद जो हमारा मेथड ऑफ वर्किंग रहेगा, मान लीजिए लास्ट बेंच ऐसे मैंने बना दिया। अब जो कोयले का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा वो ऐसे ऐसे, यानी कि गड्ढे टाइप में एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। ये गड्ढे टाइप में एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो ये गड्ढे टाइप में आपका जो एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, ऑलमोस्ट दिस टाइप का एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बेंचेस बनाते हुए। ये अच्छे से बैठा नहीं, इसके सेंटर में यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये डीप लाइक स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें गड्ढे टाइप में ये दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग मिनरल का एक्सट्रैक्शन करने वाला जो माइंस होता है वो ओपन पिट माइनिंग होता है। और ये बहुत बड़ी एरिया है नहीं कि ये जितना भी आपका ओबी है, इतना जितना भी आपका ओबी है, आपको मतलब जो डिकोल एरिया है उस पर आप डिपॉजिट करें। इतनी बड़ी माइंस होती नहीं है, एज ए छोटी माइंस, छोटी डिपोजिशन, छोटी फॉर्मेशन ऑफ कोयल। दैट्स वाई ये जो ओबी का डंप होता है वो डिकोल एरिया पे ना होके माइंस से बाहर की जाती है। जितना भी ओबी है माइन बाउंड्री के बाहर, सपोज दैट यहाँ
ये माइन बाउंड्री है, तो यहाँ पे आपका ओबी का डंप बेंचेस बाय बेंचेस की जाएगी, क्योंकि एज ए कंपेयर टू सरफेस माइनिंग ये बहुत छोटी माइनिंग है। 1 किलोमीटर एरिया यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर, तो 1000 मीटर की जो एरिया में कोयले का फॉर्मेशन है, उसके लिए तो आप पूरी सरफेस वहाँ से यहाँ माइनिंग नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो जितना मिनरल्स का फॉर्मेशन है 1000 किलोमीटर में, अगर ये 500 मीटर्स की मिनरल्स का फॉर्मेशन है, तो जाहिर सी बात है आपको ये गड्ढे टाइप में दिखेगी। तो ये गड्ढे टाइप में दिखने वाली माइनिंग को ही हम लोग ओपन पिट माइनिंग बोलेंगे। क्योंकि एरिया बहुत कम है, 1 किलोमीटर है, तो आप ऐसे यहाँ कर नहीं सकते कि जो ओबी है ये आपको डिकोल एरिया में, या फिर ओबी सपोज दैट ये ओबी इतना एक्सटेंड किए, या फिर ये मान लीजिए इतना तक हम लोग कोयला का एक्सट्रैक्शन किए, इतना तक ये कोयला हम लोग खा लिए। तो अगर आप यहाँ ओबी डंप करते हैं, इतना ओबी डंप करने के लिए आपको बहुत बड़ी एरिया भी चाहिए। तो अगर आप ये ओबी डंप करेंगे डिकोल एरिया में, तो जाहिर सी बात है जो एरिया है ओबी डंप का ये आपका कम पड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ओपन पिट माइनिंग हम लोग वैसे जगह यूज़ करते हैं जहाँ की फॉर्मेशन कम है, डीपली हो, एंड बहुत लार्ज एरिया में ये नहीं होता है। तो इसी को हम लोग ओपन पिट माइनिंग कहेंगे। तो अब चलिए चलते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। तो ये डिफिनेशन है, आप सभी नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे डिफिनेशन को। तो डिफिनेशन कहता है, जो मैंने बात बताई थी कि उतनी बड़ी लार्ज एरिया नहीं, छोटी अगर डीप यानी कि गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो तो उसी को ओपन पिट माइनिंग कहेंगे। तो वही मैंने लिखा है डिफिनेशन। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ ए सरफेस माइनिंग टेक्निक्स, ये लंबा करने के लिए लिखा गया है ताकि डिफिनेशन को थोड़ी अच्छी डिफाइन करने में लगे। तो इट इज़ ए surface mining technique that extract minerals from open pit in the ground। मतलब जो मिनरल्स को हम लोग ओपन पिट गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, ओपन पिट मतलब गड्ढा टाइप में, तो उसी को हम लोग ओपन पिट माइनिंग कहेंगे। और अगर इसको आप लंबा करना चाहेंगे तो एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं, इट इज फॉर माइनिंग ऑफ स्टीपली डिपिंग। स्टीपली डिपिंग मतलब ये बेंचेस बाय बेंचेस स्टीपली डिपिंग होता है, इसी को बात रखी गई है कि स्टीपली डिपिंग डिपॉजिट इन विच इंटरनल डंपिंग इज जनरली नॉट पॉसिबल। मतलब जो ओबी डंप होता है वो यहाँ पे हम लोग डंपिंग नहीं बना सकते, इसके आसपास में डंपिंग नहीं बना सकते। छोटा एरिया है और बहुत बड़ा ओबी है, तो इसको बाउंड्री लाइन्स के बाहर एक्सट्रैक्शन का जहाँ हम लोग माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन से बाहर इसको डंपिंग एरिया बनाना होगा। तो और जो स्ट्रक्चर दिखेगी गड्ढे टाइप की, इसी को हम लोग ओपन पिट माइनिंग कहेंगे। यही बात लिखी गई है। डंपिंग इज जनरली नॉट पॉसिबल एंड ऑल द वेस्ट ओबी यानी कि डंप ओबी ओवरबर्डन आर डाउन एक्सटर्नली आउटसाइड द एक्सकवेटेड एरिया। मतलब ये जो एक्सकवेटेड एरिया है इसके आउटसाइड हम लोग डंप करते हैं फॉर माइनिंग पिट लाइक स्ट्रक्चर। अब पिट लाइक यानी कि ये गड्ढे टाइप में दिख रही है आपको, ये दिस वन गड्ढे टाइप में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन पिट माइनिंग। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सरफेस माइनिंग जो है सेम इट इज़ उसी की टेक्निक है। और गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको आप ओपन पिट माइनिंग कह सकते हैं। इसकी एप्लीकेबल कंडीशन, एडवांटेज, गुड एडवांटेज, इट मीन्स टू से दैट कि अगर ओपन पिट की माइनिंग के जो चैप्टर आएंगे उस पर हम लोग चलेंगे देखने। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्वेरी माइनिंग होगा। और क्वेरी माइनिंग कहाँ हम लोग
जनरली जो मेटल्स माइंस की यूज़ होती है, मार्बल्स, स्टोन, ये सब माइनिंग के लिए जो ऑपरेशन चलाई जाती है उसी को हम लोग क्वारी माइनिंग कहते हैं। तो ये अभी हम लोग इंट्रोडक्शन चल रहे हैं, इसलिए उतनी डीप में नहीं जाएंगे। एज ए डिफिनेशन हम लोग करते हुए जाएंगे, फिर ओपन कास्ट की एप्लीकेबल कंडीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब कंटिन्यू देखते हुए सिलेबस को आगे कवर करेंगे। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं सिलेबस देख लेता हूँ। आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो ये डिफिनेशन है, आप लोग नोट डाउन कीजिए डिफिनेशन, फिर हम लोग देखेंगे आगे की सिलेबस। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस माइनिंग मेथड ऑन द बेसिक्स ऑफ मैकेनाइजेशन, मतलब मैनुअल और मैकेनाइज माइंस होती है ना, उसी के बीच में मैकेनाइज माइंस की क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें कि मैनुअल माइनिंग और मैकेनाइज माइनिंग एंड सेमी मैकेनाइज माइनिंग। फिर फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है ओपन कास्ट माइनिंग को चॉइस, उसको वो देखेंगे। फिर आगे की सिलेबस, ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, मैक्सिमम अलाउ फॉर स्ट्रिपिंग रेशियो वर्किंग बाय ओपन कास्ट मेथड एंड फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रिपिंग रेशियो। उसके बाद कुछ प्रोविजनल है मैकेनाइज्ड एंड मैनुअल माइंस की, यानी कि बेंच हाइट कितनी रखनी है, बेंच का चौड़ाई कितनी रखनी है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हमने 4 माइनिंग के मेथड ने देखा है। स्टार्टिंग से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन हम लोग सरफेस माइनिंग की कर रहे थे, तो जिसमें कि स्ट्रिप माइनिंग देखें, टेरेस माइनिंग देखें, क्वारी माइनिंग देखें और ओपन पिट माइनिंग देखें। ऑलमोस्ट 4 तरीके के ओपन कास्ट माइनिंग होते हैं। हम लोग सब एक एक करके डिफिनेशन करा है। जब इनकी स्पेशल चैप्टर आएगी या फिर ओपन पिट माइनिंग की स्पेशल चैप्टर आएगी, क्वारी माइनिंग की स्पेशल चैप्टर आएगी, उसमें और हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन, इफेक्ट, उसके इफेक्ट के बाद रिहाइड्रेशन, सब चीज़ देखते हुए उसकी डायग्राम या फिर सरफेस प्रोस्टेटिक्स देखते हुए हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे वो स्पेशल चैप्टर में करेंगे। अभी जनरली डिस्कशन कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ माइनिंग, या फिर आप इंट्रोडक्शन के रूप में क्लास अभी चल रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेरी माइनिंग। मैंने बताया था कि जो स्टोन के लिए माइनिंग की जाती है, एज लाइक जब बिल्डिंग मटेरियल्स आप समझते हो, सीमेंट में जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होती है, और जो मटेरियल एज ए मार्बल भी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आप देखते होंगे कि मार्बल की भी बिल्डिंग्स एंड मंदिरें जो बनती है वो मार्बल की बनती है। तो वैसे माइनिंग को हम लोग क्वेरी माइनिंग कहेंगे। एंड इसमें भी स्टेप बाय स्टेप एज ए आप इसको सरफेस माइनिंग का पार्ट सी कह सकते हैं। तो डिफिनेशन चलिए देखते हैं कि क्वेरी माइनिंग इज ऑल्सो नाउ सरफेस माइनिंग। ओके, इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक। क्या इसमें किसकी हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं? रॉक की, यानी कि पत्थर की, सैंड की, ग्रेवल्स की और अदर मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। Other minerals, it means not to included a coal or oil मतलब मेटल माइंस और कोल माइंस को छोड़ के जो भी अदर्स मिनरल्स आएंगे वो क्वेरी माइनिंग में आएंगे। एज ए मार्बल हो गया, या फिर ग्रेनाइट हो गया, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल्स को देख लीजिए। ठीक, तो वैसे माइनिंग को हम लोग क्वेरी माइनिंग बोलेंगे। एंड इसी को अगर थोड़ी और लंबी करनी है तो आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। ओपन पिट माइनिंग इज प्रोड्यूसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स
materials and building stone materials dimensional stone are generally known as क्वेरी या फिर क्वेरी माइनिंग। ओके, ये आपकी डिफिनेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ तक कि हम लोग की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग देखेंगे चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग भी देखेंगे। बस देख लेता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फैक्टर इफेक्टिंग चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।